जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरी तरफ एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम है। आप भी जान रहे हैं कल रिजल्ट आया बीते रात 1 टू 5 का। इसमें फिलहाल बीएड अभ्यर्थी नाखुशी हैं। रीज़न है कि उनके साथ ने रिजल्ट छोड़ दिया गया। या आप सुप्रीम कोर्ट की बात कहें या सिस्टम का दोष का है, इसमें शिकार आप सभी हुए हैं। दूसरी तरफ जो डीएलएड के भी साथी हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दिए, उनका नंबर भी आया 50, 55, 60 नंबर आया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कट ऑफ हाई चला गया। कट ऑफ का आने का मतलब ये हुआ, आप वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं, वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर डीवी कहाँ होगा? डॉक्यूमेंट में क्या-क्या ले लें, जिससे कि हमें वहाँ छाँटा नहीं जाए। उन तमाम बिंदु पे ये देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है। ये लेटर आपको 2-3 दिन पहले आया था और उसमें ये भी बताया गया कि डीवी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो एक डेट तो फेल हो गया, देखिए समय सारणी था ये। इसमें 18 और 19 को माध्यमिक का था, 9वीं 10वीं का, तो रिजल्ट तो आया नहीं। यानी कि ये जो विज्ञप्ति है, सॉरी ये जो लेटर है, अभी हम इसको फेल मानेंगे। ये वायरल लेटर था, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। चूँकि आप सभी पास तो हो गए, चलिए सफल अभ्यर्थी के साथ हम यही बोलेंगे, आप डॉक्यूमेंट पहले रेडी रखिए आप। ये डॉक्यूमेंट पे ही वीडियो बना हुआ है। फिर हम बोलेंगे ये वीडियो उनके लिए है, जो ऑलरेडी पास हो गए हैं। ठीक है? चलिए, और डीवी कहाँ होगा, वो जगह हम बता सकते हैं आपको, तो बने रहिएगा। इसमें डीवी का लेकिन किस डेट में होगा अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम फिर आपको बोल दें कि डीवी आवाज़ आ रही है बच्चों की बगल में, ठीक है? तो आप सभी डीवी कहाँ होगा, हम ये बता सकते हैं आपको कि आपको किस जिला में किस स्थान पे होगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन किस डेट में होगा अभी क्लियर नहीं है, इतना आप जान लीजिए। चलिए, हम बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिखाई देगा? चलिए, प्लीज़ पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी पास में है, इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, अब हम बात करते हैं धीरे-धीरे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, यानी जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, सफल हुए हैं, उनके लिए चूँकि वही आप जाएँगे डीबी में, तो डीबी में क्या-क्या लेके जाना है, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी विभाग के सामने आपको प्रस्तुत करना है। सबसे पहले जो-जो बताए ध्यान से देखिएगा। पहला, बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। कहने का मतलब हुआ जो आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया, तो बीपीएससी का एडमिट कार्ड होगा ओरिजिनल वाला, एक एडमिट कार्ड तो वहां ले लिया होगा, एक आपके पास होगा वो, और साथ में उसका फोटो कॉपी रख लीजिएगा। समझ गए ना आप? हम बाद में बताएंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट हम बताएंगे 5, 6, 7, 8 जो भी डॉक्यूमेंट है, और सभी पे आपको फोटोकॉपी पे लिखना होगा स्व अभिप्रमाणित, अपना नाम और डेट, सभी पे डुप्लीकेट पे। फिलहाल देखिए, दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड और उसका फोटोकॉपी रख लीजिएगा। तीसरा, सभी शैक्षणिक शैक्षणिक में क्या हो गया, मैट्रिक, इंटर, समझ गए ना? यहाँ ग्रेजुएशन के आधार पर जो गए, तो ग्रेजुएशन, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी शैक्षणिक के बारे में बोल रहा हूँ। अब आया वह शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क वाटरमार्क प्रलक्षित हो, एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति रख ली। सीधे शब्दों में कहे तो आप मैट्रिक, इंटर, बीएड, डीएलएड ओरिजिनल वाला तो आपके पास होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी या विद्यालय से मिला,
मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, सभी का। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल भी अगर है ओरिजिनल तो रखना होगा। साथ में इसका फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी किसका भाई? तो फोटोकॉपी जो आपको रखना है वो बीपीएससी के साइट पे, तो आप बीपीएससी लॉगिन कीजिएगा। आप समझिए, पहले मैं उसको ही बता दूं, नहीं तो आप बोलेंगे सर बताए नहीं। तो आप जब बीपीएससी यहाँ लिखिएगा, बीपीएससी, बीपीएससी के साइट पे जाके यहाँ लॉगिन कीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ कीजिएगा। इसके बाद लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के आपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट, आधार, आवासीय, जाति या यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी शो हो जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट को आप निकाल लीजिएगा फोटोकॉपी, कैफे में जाके जितने भी डॉक्यूमेंट है, और उसमें वाटर मार्क लगा होगा बीपीएससी का, एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, वो लेके जाना है। वही बात इसमें लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर पढ़िए, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल ओरिजिनल लेना है, एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर, जो वेबसाइट दिखा है, तो अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति डाउनलोड कीजिएगा, उसका प्रिंट निकालिएगा, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो। उसमें वाटर मार्क होगा वही वाला कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी आप यही कीजिएगा, एक काम कीजिए, ओरिजिनल सभी का ले जाना, और बीपीएससी से जितने भी डॉक्यूमेंट है 5-7, सभी का 2 कॉपी निकाल लेना, 2 कॉपी। यानी मैंने 5-7 डॉक्यूमेंट किए तो उसका 1 कॉपी इधर, 1 कॉपी, 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चौथा, जो भी सीटेट पास किया, बीटेट या एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल जो सीटेट पास किए हैं उनका तो मार्कशीट होगा ना, साथ में सर्टिफिकेट होगा, डिजी लॉकर से निकाल लीजिएगा, ओरिजिनल निकाल लीजिएगा। नहीं, अगर कुछ महिला आरक्षण के आधार पर आई है तो उनका मार्कशीट तो होगा ना, मार्कशीट ही निकाल लीजिएगा मूल। एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित, यानी वाटर मार्क वाला, यानी बीपीएससी के साइट पे जो भी अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है 1 to 5 हो या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, सभी के लिए कॉमन बता रहा है डॉक्यूमेंट में, ओरिजिनल सबका ले लीजिएगा जो आपके घर में होगा। और बीपीएससी से डाउनलोडेड वाला सीटेट का भी या बीटेट या स्टेट का भी तो अपलोड किए होंगे बीपीएससी पे, तो अपलोडेड वाला वाटर मार्क वाला निकाल लीजिएगा। बार बोल रहा आपको हम। पांचवा, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। तो आप पासपोर्ट साइज फोटो जो बीपीएससी, जब आप फॉर्म भरे थे तो उस समय जो आपको एडमिट कार्ड से पहले, मतलब पासपोर्ट साइज का फोटो आप एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, बीपीएससी का एडमिट कार्ड होगा ना, उसमें फोटो होगा आपका, वही फोटो आप 10 फोटो रख लीजिए अपने पास। इनमें 3 बोला, आप 10 रखिए। छठा, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग से डाउनलोडेड वाटर मार्क की प्रति, यानी बीपीएससी वाला बस रखिएगा। जो भी आवासीय, आप आवासीय, जाति, आय, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल जो भी है, ओरिजिनल वाला आपके घर में वो रख लीजिएगा। आप बीपीएससी पे डाउनलोड करके वाटर मार्क वाला रख लीजिएगा। और जन्म तिथि में छूट के लिए संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के जन्म तिथि में छूट, तो ये सभी के लिए नहीं है। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ तो आपका मैट्रिक पे रहता ही है, तो मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, वही है। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9-10 एवं वर्ग 11-12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ये 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए है कि वो अगर जाएंगे डीवी में तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके एक बैग, उसमें कपड़ा, 14 दिन के ट्रेनिंग पे आपको भेज दिया जाएगा। इतना बस जान लीजिए। और सभी के लिए लास्ट में अनुशंसित, यानी जो पास हुए अभ्यर्थी हैं वो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। यानी जो मोबाइल नंबर में सिम लगा होगा वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो प्लीज आप लिंक करवा लीजिए, अब भी समय है। ठीक है। और लास्ट है नगर, जो ऑलरेडी शिक्षक थे, ये देखिए आप, ठीक है। चलिए 10वां पॉइंट देखिए आप, 10वां पॉइंट देखिए, 10वां क्या बोल रहा है? पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति, ये नियोजन निकाय वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो आप समझ गए कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है, कोई टेंशन तो नहीं। वीडियो लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट आप सभी रख लीजिएगा, जिससे कि आसानी हो जाए।
है ना? और देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ। चलिए नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से खोल लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, समझ गए? तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आप ये देखिए, आप डॉक्यूमेंट वाला जो भी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इतने सारे डॉक्यूमेंट आप रख लीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और डीवी कहाँ होगा, हम इस पे भी बात करना चाहेंगे। इस पे भी बात करना चाहेंगे। सभी लोग, आप कब होगा अभी फिलहाल आप मैं बताऊंगा। आप पहले नोट कीजिए जो भी हम बता रहे हैं। विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल, आपको जो भी जिला मिला है, आप बोलेगा सर जिला कैसे चेक करेंगे सर, पहले वो बता दीजिए। चलिए हम वो भी बता देते हैं, वो भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिला कैसे चॉइस करें ये देखिए आप, ठीक है? जिला यहाँ देखिए पहले, कैसे जानेंगे मेरा कौन जिला मिला, क्योंकि आपने 3 जिला का चॉइस किया था। तो आप जब बीपीएससी के साइट पे जाके ऊपर में ही नोटिफिकेशन है, आपका जहाँ रिजल्ट आया है, तो ये सामान्य शिक्षक है तो सामान्य शिक्षक में जाएंगे, उर्दू वाले उर्दू देखेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिनांक 18/10 को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पे प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के जनरल विषय के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई अधिमानता के आधार पे बंदिक रूप से आवंटित जिला निम्नवत है। तो चॉइस किए तो उसके आधार पे दरभंगा वाले को कभी दे दिया, पटना दे दिया है, तो जो भी दिया है, तो आप जनरल शिक्षक है तो जनरल में जाएंगे, जनरल वाला लिस्ट खोलेंगे। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप जब पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, तो इसको सर्च मारने के लिए एक ऑप्शन आता है मोबाइल में ही। जब पीडीएफ खोलिएगा तो ऊपर में सर्च का आप अपना रोल नंबर जैसे ही डालेंगे, तो रोल नंबर पे अपने आप इस रोल नंबर के सामने में देखिए प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। मान लीजिए ये रोल नंबर है, इसका पूर्वी चंपारण, सेकंड वाले का दिया है पूर्वी चंपारण, ये थर्ड वाले का समस्तीपुर दिया है। तो इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो ये जनरल सामान्य शिक्षक वाले का है। उसी प्रकार देखिए, अगर कोई उर्दू वाले हैं, बीपीएससी खोल के ऊपर में ही उर्दू का दिखेगा, तो इस पे क्लिक कीजिए, उर्दू वाले का ये दिखेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसमें उर्दू का, तो ये उर्दू विषय का दिया है, तो आप अपना जिला देख लीजिएगा कौन जिला में आपको मिला है। एडमिट कार्ड के आधार पे नहीं, रोल नंबर के आधार पे मिला है, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। समझ गए? चलिए आप डीबी कहाँ होगा हम इस पे बात कर लेते हैं। चलिए डीबी कहाँ-कहाँ होगा, आप ये जान लीजिए। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हम इस पे वीडियो भी बनाए थे, आप पहले चेक कीजिए। ये देखिए आप, सभी लोग देखिए, ये देखिए विषय यहाँ लिखा होगा सभी विषय के लिए, या कोई भी हो, सामान्य शिक्षक उर्दू हो या 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी विषय के लिए है। तो पटना वाले जो भी हैं, पटना में एक जगह है शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनी बाग, पटना, यहाँ 1 से लेके 12वीं तक का काउंसलिंग होगा। फिलहाल 1 to 5 का डेट आपको हम बताएँगे, इतना जान लीजिए कि जिला में किस स्थान पे होगा वो देख लीजिए। तो पटना वाले का यहाँ, नालंदा वाले का डीआरसीसी नालंदा में, भोजपुर वाले का डीआरसीसी धगड़ा आरा में होगा, बक्सर वाले का एमपी उच्च विद्यालय बक्सर में होगा, रोहतास का डीआरसीसी मुकेर सासाराम में होगा, कैमूर वाले का डीआरसीसी भभुआ 1 to 5 वाले जगह हम बता देते हैं भभुआ में होगा सभी विषय। गया वाले का डीआरसीसी गया किंडीरू में होगा, जहानाबाद का गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद भीटी स्कूल में होगा, अरवल का डीआरसीसी में होगा, नवादा डीआरसीसी में होगा, औरंगाबाद वाले साथी हमारे अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद में होगा, मुजफ्फरपुर वाले का डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में होगा, यहाँ हम गए भी हैं, फिर हम आने का मौका मिला। सीतामढ़ी में डीआरसीसी भवन में होगा, महिला आईटीआई कैंपस शांति नगर गोलवा सीतामढ़ी में होगा, शिवहर वाले का डीआरसीसी, सभी स्क्रीनशॉट लीजिए आप प्लीज। इसी प्रकार वैशाली का है, वैशाली का जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर में होगा, पूर्वी चंपारण वाले का डाइट में होगा, डाइट छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी वाले का होगा। सभी लोग एक बार कमेंट में जो जहां जिस जिला के हैं वहां कमेंट अवश्य कीजिएगा। पश्चिम चंपारण वाले का डीआरसीसी बेतिया बेतिया अरेगाज रोड आईटीआई कॉलोनी के पास होगा, सारण वाले का डीआरसीसी सारण में होगा, सिवान वाले का डीआरसीसी सिवान में होगा, गोपालगंज का होगा
अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज में होगा। दरभंगा दरभंगा का +2 एमएल एकेडमी लहरिया सराय दरभंगा, ये मुझे पता है। तो मैं बता दूं, जो भी दरभंगा में आना चाहते हैं, लहरिया सराय हाजमा चौराहा है, वहां से आप पूछिएगा, एमएल एकेडमी कोई बता देगा, लहरिया सराय टावर के पास। मधुबनी का डीआरसीसी मिथौली मधुबनी, यहाँ भी मैं गया हूँ, रहिका से जाना पड़ता है। समस्तीपुर का डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर में है। सहरसा वाले का सहरसा मुख्यालय में स्थित खेल भवन में होगा। सुपौल वाले का डीआरसीसी सुपौल में होगा। मधेपुरा का डीआरसीसी मधेपुरा में होगा। पूर्णिया वाले का डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया में होगा। अररिया वाले का डीआरसीसी, इसमें वर्ग 1 से 5 सामान्य, जो भी सामान्य है, सामान्य शिक्षक बनेंगे या 9वीं 10वीं जो भी है, देख लीजिएगा, फिलहाल आप नोट कीजिए। अररिया वाले का फिर देखिए, उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक यहाँ होगा। सामान्य उर्दू बांग्ला सभी का इसी विद्यालय में होगा, नोट कीजिए आप अररिया वाले भाई। किशनगंज गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज में होगा। कटिहार डीआरसीसी भवन कटिहार सदर ब्लॉक में होगा। भागलपुर भागलपुर वाले का डीआरसीसी भागलपुर। बांका का डीआरसीसी बांका। मुंगेर का मुंगेर में डीआरसीसी। शेखपुरा का डीआरसीसी शेखपुरा। लखीसराय डीआरसीसी लखीसराय। जमुई का डीआरसीसी धदोर जमुई सिकंदरा रोड जमुई में होगा। खगड़िया वाले का डीआरसीसी खगड़िया में होगा। बेगूसराय का डीआरसीसी बेगूसराय में होगा। मैंने सभी जिला लेने का काम किया, क्योंकि हमारे सभी जिला के अभ्यर्थी हमसे जुटे हुए हैं। तो आपका भी फर्ज है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी ताकत बन जाए। और यही फॉर्म है, जब आप 1 to 5 या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के शिक्षक बनेंगे, तो आपको जब डीवी होगा, तो सारा सामान आप सैद के जाएंगे, क्योंकि 14 दिन का ट्रेनिंग शायद आपका भी हो। 9वीं से 12वीं वाले का तो होगा, कहीं 1 to 5 का भी हो, अभी क्लियर नहीं है। तो ये हम बताने का प्रयास किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब इतना मेहनत करते हैं, तो आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है। और ये सूचना हमारे बीएड के साथी, जो हमारे बीएड के भाई बहन है, वो भी इस सूचना को देखे। इस सूचना को इसलिए देखे, जो आप प्रश्न करते हैं, सर बीएड के साथ नाइंसाफी हुआ, सर आप मेरा साथ नहीं दे गए। मैं क्या बोला, मैं सभी के साथ हूँ, सभी के साथ खड़ा हूँ, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता हूँ। बीएड वाले साथी, आपके लिए मैं जानता हूँ दुख की घड़ी है। हमारे घर में भी भाई था बीएड वाला, ऐसा नहीं है। और डीएलएड का भी है, वो पास हुआ तो उसको छांट दिया गया। और डीएलएड में भी 2-3 है, एक पास हुआ तो एक फेल हो गए। तो मैं किसके साथ नाचूं, किसके, लेकिन हाँ, जो सफल हुए हैं उनके लिए बल्ले बल्ले। और जो जिनके साथ कुछ नहीं हो पाया, वो निराश मत हो, अगले बहाली के लिए लगे। देखिए, जीवन में कहते हैं छठ, हमारे बिहार में छठ होता है, और डूबता हुआ सूरज को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। इससे यही सीख मिलता है कि जीवन में याद रखना, आप अभी डूबे नहीं है। आप में काबिलियत कब नहीं है साहब, आप में वो काबिलियत है कि कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए नहीं बना हो, ऊपर वाले ने कहीं इससे अच्छा सोचा हो। मैं जानता हूं तत्काल आपके लिए दुख की घड़ी है, मैं इस चीज को समझ रहा हूं, लेकिन अब तो जो बीत गया, रात गई सो बात गई। बस फिलहाल आप इतना देखिए। आवश्यक सूचना बीएड अभ्यर्थियों के लिए, आप खुद पढ़िएगा क्या है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली के तहत प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के पदों पर नियुक्ति नियमावली 23 की कंडिका में एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो अंकित है। तो शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पे, अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी शिक्षा विभाग भी अगर बीएड डीएलएड के मामलों को लेकर है, तो एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर ही काम कर रही है। और नीचे लिखा हुआ है, इस संबंध में शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इतना इतना के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, स्पष्ट किया गया है। और यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट पिटीशन सिविल नंबर इतना भगवान कृष्ण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एएनआर में दिनांक 28/8 को न्यायादेश पारित करते हुए उच्चतम न्यायालय के एसएलपी इतना देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से उद्भूत सिविल अपील नंबर में दिनांक 11/8 को पारित न्यायादेश के आलोक में एनसीटी के दिनांक 8/6/18 को निर्गत अधिसूचना को खारिज किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि the state of Bihar is not a party before this court in these petitions. As such, we make no comment as regards the notifications issued by the state of Bihar, the legality of which have been challenged in these writ petitions, but this court accepts that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered on 11/8/2023। यानी बिहार सरकार ने एसएलपी वापस ले लिया था,
आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के पत्रांक 21/70 दिनांक 9/10/23 द्वारा अनुसूचित किया जाता है कि सिविल अपील नंबर इतना देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षाफल प्रकाशित करने की अग्रतर कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश के आलोक में आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया, बीते रात किया गया। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके परीक्षाफल प्रभावित होगा। यानी अभी रिजल्ट तो दिया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर फिर से बीएड के पक्ष में होगा, ये हम नहीं बोल रहे, अगर होगा तो फिर परीक्षाफल भी प्रभावित होगा और फिर से प्रकाशित किया जाएगा। ये आप जान लीजिए, ये सच्चाई है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया लेटर है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई न्यायालय न कोर्ट हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, आपको सूचना से अवगत करवाता हूँ। तो बीएड के साथ ही निराश होना लाजमी है, लेकिन इसी निराशा में आशा तो ढूंढना होगा। किसी पे कमेंटबाजी मत कीजिए, देख रहे जीवन किस प्रकार करवट मोड़ लेता है ना? तो जीवन में एक चीज सीख रखिए, आपको भी लोग ताना देगा, हमें भी देता था, अब भी देता है, आप में से कोई ताना देगा तो क्या मैं टूट जाऊं? क्या आप टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं टूटना है। संघर्ष का ही दूसरा नाम आपकी सफलता है। ये हम बार बार आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक और जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे एक प्रार्थना होगा कि जब आप विद्यालय में जाएं तो अपनी मर्यादा को भंग ना करना, नहीं तो जीवन में आप भी बददुआ लेने का काम करेंगे। एक शिक्षक निष्पक्ष होता है और निष्कल होकर जीवन में काम करना, ये हमें भी सीख दिया गया, डाइट में या बीएड में या जहां भी सीख दिया गया। खूब खुश रहिए, आपकी सफलता पे नौकरी तक आपको बधाई देता है और आप खूब जीवन में तरक्की करें। और जो लोग किसी कारणवश असफल हो गए हैं, वो असफल हुए नहीं है, उनका संघर्ष और लंबा होगा और सफलता भी उतना ही बड़ा होगा आने वाले समय में। इसीलिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, खुश रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।